बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूँ हाफिज़ इमरान हैदर। आज इंशाअल्लाह ताला बार बार होने वाले जादू का तोड़ बताऊँगा। बहुत से दोस्तों ने मैसेजेस किए, कॉल्स की और आस्ताने में आकर पूछते हैं कि हज़रत साहब हम पर बार बार जादू होता है, कोई ऐसा इलाज बताएं, कोई ऐसा तरीक़ेकार बताएं, कोई ऐसा अमल बताएं जिसको हम करें दोबारा हम पर जादू न चले। मैं अमल आपको बताता हूँ, जादू के तोड़ के लिए भी अमल बताऊँगा और जादू से बचने के लिए भी अमल बताऊँगा। उससे पहले मेरी 3 बातें जहन में रखें, इससे आपको फ़ायदा होगा। असल ये 3 बातें हैं। पहली बात यह है कि आप जादू का इलाज कहीं से करवाते हैं या ख़ुद करते हैं और आपको लगता है कि मेरा जादू ख़त्म हो गया या ख़त्म हो रहा है, आप दरमियान में इलाज छोड़ देते हैं। वो ज़िक्र अस्कार ख़ुद से नहीं पढ़ते या किसी अल्लाह वाले से इलाज करवा रहे होते हैं, इलाज आप दरमियान में छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि मेरे ऊपर से जादू का असर ख़त्म हो गया। जब आप अमल छोड़ देते हैं, ज़िक्र अस्कार छोड़ देते हैं, वो जादू दोबारा आप पर असर करता है। हकीकत ये है कि वो जादू ख़त्म हुआ नहीं होता, 10-20% बाकी होता है। वो जो बाकी जादू होता है आपके ज़िक्र अस्कार न पढ़ने की वजह से या इलाज जारी न रहने की वजह से दोबारा वो पावर पकड़ लेता, आपको तकलीफ़ होती है। अब आप वहम में पड़ जाते हैं कि मुझ पर दोबारा जादू हो गया। एक तो सूरत हाल ये होती है कि ये दोबारा जादू का चक्कर जो होता है होता नहीं है, आपको लगता है और कमी कोताही आपकी होती है। तो आप जादू के तोड़ के लिए जो वजीफ़ा करें या जहाँ से इलाज करवाएं उसको मुकम्मल करें, तसल्ली कर लें कि आपका जादू टूट गया। दूसरी बात ज़हन नशी फरमा लें, ऐसा भी होता है कि आप पर जादू हुआ, आपने तोड़ करवा लिया, मुकम्मल तौर पर आपका जादू का तोड़ हो गया, लेकिन शरारती लोग आप पर दोबारा भी जादू करते हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए या ऐसे जादू से बचने के लिए तरीक़ेकार ये था कि आप जादू से जब निजात पा लें तो प्रोटेक्शन के लिए हमेशा कोई ज़िक्र, कोई अमल करते रहें। इंशाअल्लाह ताला उस अमल की बरकत से दोबारा जादू नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? अल्लाह का कलाम आप पढ़ते रहें और आप पर जादू हो, ये नहीं है मुमकिन। इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला आज आपको वजीफ़ा बताऊँगा। तीसरी, आखिरी और अहम बात आपके जहन में डालना चाहता हूँ, इसको ज़रूर ज़हन नशी फरमा लें। आप पर जादू का असर था या जादू का असर है, दोनों सूरतों में आप जादू का ज़िक्र ज़्यादा न करें। आप पे जादू का असर था, आपने इलाज करवा लिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, जान छूटी, अब अल्लाह को याद करते रहें, दुनियादारी के काम करते रहें, दीन की खिदमत करते रहें। अब भूल जाएं कभी आप पे जादू था। आप घर में बैठकर दोस्तों में, फैमिली मेम्बरान के साथ या अकेले में तन्हाई में खुद सोचते रहेंगे मुझ पर जादू था, जादू है, जादू होगा, जिन्नात का असर था, जिन्नात का असर है या जिन्नात हमला करेंगे, मुझे कोई दाएं बाएं चलते हुए महसूस हो रहा है, सामने वो कौन गया, ये कौन था, ये कौन थी। खामखा का आप वहम पालते रहेंगे, भले वहम ना हो हकीकत भी हो। इस पर जितना आप तवज्जो देंगे, जितना गौर करेंगे, इस पर जितनी आप फ़िक्र करेंगे, जादू, जिन्नात, शैतान उतना ज़्यादा आपको तंग करेंगे। जादू से बचने का सबसे बड़ा आसान तरीक़ेकार ये है कि अपने आप को मजबूत रखिए। जो इंसान कमज़ोर इरादे का मालिक होगा, ऐसे शख्स पर जादू ज़्यादा असर करता है, जिन्नात शैतान ज़्यादा असर करते हैं। आप अपने अंदर से डर निकालें, अपने अंदर से खौफ निकालें, ये जादू कुछ भी नहीं करेगा। अब जादू का अमल हो गया, अब अमल के लिए मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ। एक वजीफ़ा बताता हूँ जादू के तोड़ के लिए, एक वजीफ़ा बताता हूँ आइंदा जादू से बचने के लिए। अब जादू के तोड़ के लिए कोई भी वजीफ़ा कर सकते हैं, मैंने बेशुमार वज़ाइफ बताए हैं। आप मेरे चैनल में जाएं, देख लें, उनमें से जो आपको आसान लगे वो सारे अमल ठीक हैं। आज का अमल भी आप कर सकते हैं। अब ट्राई ना करें, यकीन के साथ करें। अल्लाह का कलाम है ना भाई, अल्लाह का कलाम में आप किस चीज़ को ट्राई करेंगे? यकीन के साथ करें, आपको फ़ायदा होगा। अब जादू के तोड़ के लिए आसान अमल ये है, 70 बार आयतल कुर्सी, 70 बार आखिरी 3 कुल, सूरह इखलास कुल हुवल्लाह अहद, सूरह फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, सूरह नास कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। और ये कलिमात ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर।
इन कलिमात को भी 70 बार पढ़ें। 70 बार आयतुल कुर्सी, 70 बार आखिरी 3 कुल यानी कि सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास और ये कलिमात ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इनको पढ़कर खुद पर दम करें, पानी पर दम करके ये पानी पीते रहें, अपने जिस्म पर छिड़कते रहें, अपने घर में छिड़कते रहें। ये अमल कम अज़ कम 11 दिन करें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से बड़े से बड़ा जादू होगा, ख़त्म हो जाएगा। और एक बात ज़हन नशीं फरमाएं, इस अमल के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। 3 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 41 बार, 70 बार, जितनी अल्लाह तौफीक दे दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। यह अमल कम अज़ कम 11 दिन करें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से जादू का तोड़ हो जाएगा। अब सवाल यह है कि आइंदा हम जादू से कैसे बचें। इसी अमल को ज़िंदगी भर पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह ताला आप जादू के असर से महफूज हो जाएंगे। आप कोशिश करें रात को सोने से पहले पढ़ लें, रात को न पढ़ सकें आप सुबह को पढ़ लिया करें। तादाद में कमी ला सकते हैं। आप ये कर लें, अगर आपको ज़्यादा ख़तरा हो, आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द में शरारती लोग ज़्यादा हैं, शरीर ज़्यादा हैं, आपको तंग करना चाहते हैं, आपको जीने नहीं देंगे, तो आप 70 बार आयतुल कुर्सी, 70 बार सूरह इखलास, 70 बार सूरह फलक, 70 बार सूरह नास और ये कलिमात ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर 70 बार पढ़ा करें। बाकी अगर आपको इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं है तो आप इसकी तादाद में कमी ला सकते हैं। आप 21 बार कर लें। आपको लगता है कि मामलात और बेहतर हो गए हैं तो आप इन्हीं को 11 बार कर लें। अब 11 बार से कम न करें। कम से कम आयतुल कुर्सी और सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास और ये कलिमात जो मैंने पढ़े, इन कलिमात को कम से कम 11 बार ताउम्र पढ़ते रहें, दुरूद शरीफ के साथ पढ़ते रहें। मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि दोबारा आपके साथ जादू का मामला नहीं होगा। कोई उल्टा भी लटक जाए जादू असर आप पर नहीं करेगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि आप पर जादू असर हो गया तो माजरत के साथ मैं कहूँगा किसी माहिर नफ्सियात को आप दिखाएं। आपके साथ जादू नहीं है, कोई नफ्सियाती चक्कर है या आपके ईमान में कमज़ोरी है। अल्लाह का कलाम आप पढ़ते हैं और अल्लाह का कलाम पढ़ें और जादू असर करे, ऐसा नहीं हो सकता। और आखिर में रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।